आज हमको एक पत्र मिला, उस पत्र के प्रश्न के साथ हम चर्चा करेंगे। पंडित आशुतोष जी हैं, भारत में रहते हैं। भारत में एक प्रदेश है राजस्थान में एक जगह है जयपुर, राजस्थान की कैपिटल है, वहां ही रहते हैं। इन्होंने पत्र भेजा, गुरुजी प्रणाम, हम आपकी कई दिनों से कथा लगातार सुन रहे हैं, बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हुए। हम पूछना आपसे ये चाह रहे, सफल होने के लिए किन चीजों से बचना चाहिए? वैसे तो पंडित जी बहुत सी चीजों से बचना चाहिए आशुतोष जी, पर 3 चीजों से ज्यादा बचना चाहिए, नशा, नींद और नारी। अपनी वाली नहीं, दूसरी वाली की। अपनी वाली से बचोगे तो अकेले हो जाओ। पर आपने प्रश्न बहुत प्यारा किया कि किन चीजों से बचें कि हम सफल हो। तो ये 3 बातें तो अक्सर हमने बोली ही हैं। आपका प्रश्न मिलने के बाद हमने कुछ बातें शास्त्रों से छांटी, 4 बातें, बहुत ज्यादा नहीं, 4, जिन चीजों से आप बचोगे तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। आपको हम पहले अपनी बात बता दें, आज हम जब हवन कर रहे थे तो बच्चे बैठे थे, तब हम अपने बच्चों को दिखा रहे थे, पंडित जी भी बैठे थे। हमने कहा हमारे गुरुजी ने हमको कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये झोली दे के गए हमारे गुरुजी। इस झोली में कुछ भी नहीं है, मुग्दर रहता, माला रहती और बहुत पुरानी हनुमान जी की, गुरुजी के समय की मूर्ति, बस। संपत्ति के नाम पर हमारे गुरु यही दे गए। और चमत्कार देखिए, उसी संपत्ति के बल पर हम पूरी दुनिया में जा रहे हैं। मात्र एक गुरु की कृपा हुई और जीवन बदला। तो आशुतोष जी, आपने पूछा कि हम किन चीजों से बचें, तो पहली तो 3 बातें हमने बोली थी। नशा से बचो, और नशा केवल दारू का नहीं होता है, गांजा फूंकने का भी होता है। गांजा फूंकने भर का नहीं होता, कावा का भी होता है। और केवल कावा का नहीं होता, गोलियों का भी होता है। और आशुतोष, ये नशे तो खाने वाले हैं, कुछ नशे भीतर भी होते हैं। सौंदर्य का नशा होता, पद का नशा होता, कद का नशा होता, मद का नशा होता, जाति का नशा होता, जगह का नशा होता, प्रतिभा का नशा होता, बोली का नशा होता, वार्ता का नशा होता, संबंधों का नशा होता। नशा बहुत प्रकार का होता है। यदि तुम्हें जिंदगी में सफलता पानी है तो एक सूत्र मान लो, तुम्हें जो भी है वो तुम्हारा नहीं है, भगवान का है। तुम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हो, बजा परमात्मा रहा है। नींद बहुत जरूरी है। डॉक्टर कहते 6 घंटे 8 घंटे बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं 6 घंटे 8 घंटे ही हो, पर जितनी हो वो बेहतर हो। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। कई बार हम लोग 10 घंटे सोते हैं और ऐसे उठते हैं जैसे नींद कई दिनों से ना सोए, और कई बार 1 घंटा सोते हैं और ऐसे एकदम फ्रेश उठते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नींद से महत्व है। नींद का कोई बहुत कारण नहीं है। आप कितना घंटे सोते ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना डीप सोते, गहरा सोते, ये महत्वपूर्ण है। ये हम नहीं कहते, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और बड़े बड़े शोध कहते। तो नशा, नींद। तीसरा, नारी, ये बड़ी खतरनाक है। अपनी वाली नहीं, पराई। कल हमको, हमने बोलना नहीं चाहिए, हमें एक बहुत प्रिय मिले, जहां हम रुके उनके बाहर एक मिले, हरे कृष्णा परंपरा, बहुत अच्छा मंत्र जपते हैं। वो बाहर हमारे कान में कहते हैं, गुरुजी अब हम तो अकेले ही हैं। हमका क्या हुआ? बोले हमारी वाली तो भग गई। तो पता है हमने उनको कहा धक्का देके कहा, हमका भला हुआ। बोले क्यों? हमका भला हुआ, मटकी फूटी, पनिया भरन से छूटी। भला हुआ जो माला टूटी, भजन करन से छूटी। भला हुआ गई। अब अपने मन के राजा तो बने रहोगे, भजन करने का मौका भगवान। तो आज तो आपने पूछा कि किन चीजों से बचें जिससे सफल हो। ये बातें तो बहुत ऊपर लेवल की हैं। कुछ बातें हमने शास्त्र से निकाली जो आप लोगों के भी काम की हो सकती, क्योंकि युवान बच्चे भी बैठे, पढ़ने वाली बेटियां भी बैठी हैं, और शायद
दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सफल ना होना चाहता, हर आदमी सफल होना चाहता। तो ये बात है बहुत काम की। पहली बात, कान भरने वालों से सावधान रहना। एक मंथरा ने राम राज्य को उजाड़ दिया था, सिर्फ कान भरे थे, और उसने कान में भरकर के सिर्फ यही कहा था, देख रही हो कैकेयी, कौशल्या की चाल ढाल बदल गई है, और अपने बेटा को राजा बनाकर तुम्हारे बेटे को गुलाम बनवाएगी। और हंसता खेलता राम राज्य उजड़ गया, और जो राम राजा बनने वाले थे वो वनवासी हो गए। याद रखना, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कहां रहते हो, किसके साथ रहते हो, महत्वपूर्ण है कि तुम कैसे हो। समय बदलता, डेट बदलती, तिथि बदलती, उम्र बढ़ती, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है तुम नहीं बदलते, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सफलता दूर रह जाती। इसलिए मेरे पागलों, तुम्हें जिंदगी में सफलता को प्राप्त करना है तो कान भरने वालों से सावधान रहना। ये कान भरने वाले वही कान में बोलेंगे जो इनके मतलब का होगा, जो इनके फायदे का होगा, और इनका फायदा खत्म तो ये तुम्हारे कान में वही बोलेंगे जिससे तुम्हारा विनाश। अगर भाई को तोड़ने में फायदा होगा तो कान भरने वाले तुम्हारा भाई से विरोध करवा देंगे, क्योंकि यदि भाई से विरोध नहीं होगा तो उनका संबंध प्रगाढ़ नहीं हो पाएगा कान भरने वाले का। और याद रखना आशुतोष, रामचरितमानस के चरित्र को अगर उठाया जाए, राम की जीत इसलिए हुई क्योंकि राम के साथ भाई था, और रावण की हार इसलिए हुई कि रावण का भाई राम के साथ था, विभीषण। इसलिए आज तो तुमने कहा कि हमको सावधानी क्या रखनी, तो पहली सावधानी तुम रखो, कान भरने वालों से बचो। फिर आप कहोगे कि हम अपना मूल्यांकन कैसे करें। मूल्यांकन कोई भी दूसरा व्यक्ति करेगा, वो अपने लेवल से करेगा, खुद का मूल्यांकन करना प्रारंभ करो, आत्म मूल्यांकन करो। तुम कहोगे हमें रिजल्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उसके लिए आत्म मूल्यांकन करो। किसी के मूल्यांकन के भरोसे मत रहो, क्योंकि जो भी मूल्यांकन करेगा वो अपने फायदे के लिए करेगा और अपनी बातें लगा करके आपका मूल्यांकन की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो पहली बात, कान भरने वालों से सावधान। इसका उदाहरण है कैकेयी, मंथरा। दूसरा, एकांत के पाप से बचो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग कई बार पाप इसलिए करते हैं कि कोई देख नहीं रहा, ये सबसे घातक बात है। राम जी जब बन गए तो सूर्पनखा आई राम जी के पास। सूर्पनखा कौन है? सूर्पनखा रावण की बहनी सूर्पनखा। अब सूर्पनखा आई, भेष ऐसा बनाया कि अच्छी अच्छी सुंदरी लजा जाए, थी नहीं सुंदर पर बन के आई, यूं कहे मेकअप का कमाल। अब वेशभूषा बना के आई सूर्पनखा, राम जी से बोली हमारी तरफ देखो। राम जी देख नहीं रहे। अच्छा, उस आदमी को बड़ा बुरा लगता है जिसके लिए श्रृंगार करो वही देखे ना। कई लोग ऐसे होते हैं दिन भर श्रृंगार ही करते रहते हैं कि लोग हमें देखें। तुमने कभी देखा बारातों में लोग इतने सज धज करके जाते हैं, इतने सज धज करके कई बार शीशे ही मना कर देता है कि बहुत फाउंडेशन हो गया, क्षमा करो। आओ। लेकिन आदमी तो आदमी। अच्छा, बारात में पता है तुम्हें लोग श्रृंगार करके क्यों जाते हैं? इसीलिए श्रृंगार करके जाते हैं कि लोग हमें देखें। और पूरी बारात में हमने बहुत बारीक से देखा है, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं। कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को ही। इसका काला वाला हमारा लाल है, आओ ये तो पीले, इधर देखो हरा है हरा। कोई किसी को नहीं देखता है। अरे बहुत बुरी हालत है भैया, आओ राम जी बचाएं बोलो से। सबसे ज्यादा श्राप तो मेकअप वालों को मिलना है। ये ऐसी हालत कर देते हैं, बजरंग बली ही बचाएं बोलो जय हनुमान जी महाराज की। हमारा एक चेला था, भगवान की कृपा से वो बच गया। उसने पहले लड़की देखी, बड़ी भयंकर गोरी नारी थी। जिस दिन शादी होनी थी उसी दिन जो है जयमाला वरमाला के दिन में ही बरसात हो गई, पूरा मेकअप धुल गया, बच गया बेचारा। बीच शादी में सही भग गया। उनका क्या हुआ? बोले गुरुजी भगवान की बहुत कृपा है। बोलो सीताराम। इसको उधारी की सुंदरता कहते हैं, उधारी की।
हाँ खैर, इसका मतलब ये नहीं कि कोई श्रृंगार ना करें, अपने अपने हिसाब से जियो, हमें क्या लेना देना। सूप न खा, ज्यादा नहीं बोलना है, 2 दिन अभी रुकना भी तो है। हाँ, सूप न खा। एक बहन जी थी यही क्राइस्ट चर्च की, मरने जा रही थी, आत्महत्या करने, और ब्यूटी पार्लर में घुस गई। तो हमने पूछा, बहन जी तो मरने जा रही, ब्यूटी पार्लर में क्यों घुस गई? बोले वाह, कल मरेंगे तो अखबार में फोटो नहीं आएगी। हमने तो ठीक है, तब ठीक है। एक बहन जी सुबह से हैरान थी, हमका परेशान क्यों घूम रही हो? बोले मोबाइल का लॉक नहीं खुल रहा है। हमका क्या हुआ? बोले जब हमने लॉक डाला था, फेस लॉक डाला था, तब मेकअप में डाला था, बिना मेकअप के खोल रहे हैं। खैर समझ गए, बाद में पता लगा वो भी क्राइस्ट चर्च की ही थी। सूप न खा, हाँ सूप न खा, रावण की बहनी। सूप न खा भेष बना करके राम जी के पास आई। हमारी तरफ देखो, राम जी देख नहीं रहे। राम जी देख किसकी तरफ रहे? सीतहि चितए कही ते ही बाता। देखो क्या बात, देखो जितने विवाहित पुरुष बैठे ध्यान से सुन लो, तुम्हारे काम की बात है। कोई दूसरी स्त्री डोरा डालने आए तो राम जी से सीखो। राम जी बैठे जानकी जी के साथ और डोरे डाल रही है, सूप न खा, तो कह रही हमारी तरफ देखो, और राम जी देख जानकी जी की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, किसी से आदमी बात करेगा तो उसकी तरफ देखेगा कि नहीं देखेगा? पर राम जी बात सूपनखा से कर रहे, पर देख सीता जी की तरफ रहे। तो किसी ने कहा बात सूपनखा से कर रहे, देख जानकी जी की तरफ रहे। तो बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले जब पराई नारी दूसरे मन से आवे तो अपनी वाली को देखना चाहिए। ये सिद्धांत है राम जी का। अब सूपनखा आई, बोलो सीताराम। जितने विवाहित पुरुष हैं बढ़िया उपाय है। सूपनखा आई, महाराज हमारी तरफ देखो। आशुतोष, सूपनखा कहती है राम जी से, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है, हमारे जैसी कोई नारी नहीं है। राम जी बोले जय हो। मनी मन बोले हम ही मिले थे। राम जी बोले चलो मान लिया, हमारे जैसा पुरुष नहीं, तुम्हारे जैसी नारी नहीं, बताओ काम क्या है? सूपनखा कहती काम कुछ नहीं है, शादी कर लो। राम जी बोले हमारी तो हो गई, ये बैठी बगल में। सूपनखा बोली ये तो जंगल है, कोई देखता थोड़ी है, तुम्हारी हो गई तो क्या हुआ, हमसे भी कर लो। और राजाओं को तो 2-3 हो ही जाती है, और सीता जी को कोई दिक्कत नहीं, बगल में बैठी, हम समझा लेंगे, तुम टेंशन ना लो, हमसे शादी कर लो। तब राम जी ने एक ही बात बड़ी अद्भुत कही जो सीखने योग्य है। बोले कौन कहता है कोई नहीं देखता? जहां कोई नहीं देखता वहां परमात्मा देखता। तो जंगल में भी राम जी क्या अद्भुत उपदेश दे रहे हैं। इसलिए आज तो तुमने पूछा कि कौन सी चीजों से बचें, ये दूसरी बात है। एकांत के पाप से बचो, कितने भी अकेले रहो, पाप से बचो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तीसरी बात सुनो, अति स्वार्थ से बचो। मक्खी गुड़ में गड़ रही, पंख रही लपटाए। ज्यादा स्वार्थ करोगे जल्दी निपट जाओ। 2 चींटे थे क्राइस्ट चर्च के, दोनों बोले चलो मिठाई की दुकान में कड़ाही में भयंकर सीरा रखा है शक्कर का, खाया। चलो दोनों चींटे क्राइस्ट चर्च की दुकान में गए। आपको कहा था कलम, कड़ाही में पहुंच गए। एक कड़ाही के किनारे पे बैठ गया और शक्कर के दानों को खाने लगा। दूसरे से बोला आहा क्या गजब का स्वाद है। दूसरा बोला यहाँ क्या मजा ले रहे, कड़ाही में चलो, बीच में चलो और मजा आएगा। दूसरा बोला नहीं नहीं भैया हम तो यही आनंद लेंगे, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ। पहले वाला किनारे पे ही रहा, दूसरा वाला ज्यादा आनंद के चक्कर में घुस गया। इतने में दुकानदार ने झाड़ा लिया और फेंट दिया। तो जो अंदर गया था ज्यादा मजे के चक्कर में, वो शक्कर में ही सीरा बन गया। पैर कट गए, मुंह कट गया, आंखें कट गई, और मिल करके इतना मीठा बन गया कि मिठाई में ही चिपक गया। जो पहला किनारे पर बैठा था वो बोला चले गए भाई साहब, 200 रुपया केजी के हिसाब से बिक गए। हाँ, ज्यादा स्वार्थ करोगे जल्दी बिक जाओगे, ज्यादा लालच करोगे जल्दी बिक जाओगे। इसलिए सफलता पाने के लिए अति स्वार्थ खराब है।
जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त समझ लेना चाहिए। बोलो सीताराम। आशुतोष, तीसरी बात, एक बात और तुम समझना, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है चंद रुपये कमाने के लिए। इसलिए बड़ा सावधान रहना। तुम्हें बहुत सफलता पाने की जुनून है ना, तो तीसरी बात भी याद रखना, हर बात पर पैसा सब कुछ नहीं होता। जहां पैसा काम नहीं करता ना, वहां पर भगवान की कृपा काम करती है। जब डॉक्टरों के हाथ से भी बात चली जाती है, तब क्या काम करता है? भगवान की कृपा काम करती है, लोगों का आशीर्वाद काम करता है। जब दवा काम नहीं करती, तब परमात्मा की कृपा काम करती है। इसलिए आशुतोष, सफलता पाने के लिए केवल रुपयों के पीछे मत भागना, सफलता पाने के लिए कुछ रिश्ते भी बनाना। कई लोग ना सफलता के चक्कर में रिश्ते भूल जाते हैं। राम के और रावण के जीवन में एक बात, भगवान राम के जीवन में और रावण के जीवन में एक बात विचित्र थी। रावण ने अपने भाई को लात मारकर त्याग दिया, इसलिए इतने बड़े साम्राज्य का राजा मिट्टी में मिल गया। और राम जी ने भाई के लिए साम्राज्य को त्याग दिया, इसलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। यदि तुम्हें रावण बनना है तो भाई को लात मारो, और यदि तुम्हें भगवान राम बनना है तो भाई के लिए संपत्ति को लात मारनी पड़े तो मारो। बुरा ना मानना, सब काम संपत्ति नहीं होती। हां, हम मानते हैं सब भाई एक जैसे नहीं होते, पर भाई से बड़ा कुछ होता नहीं, परिवार से बड़ा कुछ होता नहीं। तुम्हारे पास खूब पैसा हो, रुपया हो, नाम हो, पर अपने नाम किस काम का? फिर तुम विदेशों जैसा करोगे, कुत्तों बिल्लू के नाम पर करवाओगे अपनी संपत्ति। विदेशों में क्या है? कुत्तों के नाम पे संपत्ति है, बिल्लियों के नाम पे संपत्ति है। और पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। हाँ, बुरा ना मानना, खूब कमा धमा लो, बाद में कुछ नहीं होगा कि बिल्ली के नाम करके मर जाओगे, फिर सरकार हड़प लेगी, झंझट खत्म। पूरी जिंदगी तुम कमाते रहे, रिश्ते गमाते रहे, पैसे कमाते रहे, और उन पैसों से कोई और मजे उड़ाते रहे। इसलिए सब कुछ पैसा नहीं होता, कुछ परिवार भी होता है। परिवार को लेकर चलना, समाज को लेकर चलना, सबकी एकता पर जीना। हाँ, कुछ त्याग भी करना पड़े तो त्याग कर देना। भगवान राम जी के जीवन से सीखो, उन्होंने त्याग ही तो किया। क्या नहीं त्यागा? घर त्यागा, मां को त्यागा, पद को त्यागा, संसार में कितने दुख नहीं सहे, फिर भी प्रभु श्री राम ने, आहा, धन्य है राम जी। और राम जी तब धन्य है, उनकी माताएं धन्य है। पता है तुमको आशुतोष, जब राम जी लंका पहुंचे और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो हनुमान जी बूटी लेने गए। आप लोगों को कथा पता ही होगी कि जब बूटी वापस लेके आए तो अयोध्या में हनुमान जी को भरत जी ने बाण मारा, और बाण मारा तो हनुमान जी नीचे गिरे। जब नीचे गिरे तो राम राम कहते हुए गिर पड़े। तो भरत जी आए, आप तो हमारे प्रभु का नाम ले रहे, भैया का नाम ले रहे, क्या आप पहचानते हो? हनुमान जी बोले, पहचानते क्या, उन्हीं की पार्टी में है। आप कह रहे पहचानते, उन्हीं की पार्टी में है, एम्प्लॉय है। अच्छा, उन्हीं की पार्टी में कौन हो? हनुमान जी ने अपना परिचय बताया। बहुत बढ़िया। अरे भैया, हमसे भूल हो गई, हमें लगा कोई राक्षस है जो बहुत बड़ा पर्वत लेकर के जा रहा, अयोध्या के ऊपर पटकने जा रहा, इसलिए हमने बाण चला दिया। चिंता मत करो, अब हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें बाण पर बैठा देते हैं, तुम और तुम्हारा पर्वत दोनों पहुंच जाएंगे एक क्षण में। हनुमान जी को मनी मन लगा कि बहुत बढ़िया हुआ, कम से कम बाण लग गया। तो भरत जी बोले, क्यों मनी मन सोच रहे कि बढ़िया बाण लग गया? हनुमान जी बोले, पहले हम सोच रहे थे कि वाह, हम कितने बलशाली हैं, प्रभु के काम आ रहे हैं, पर्वत लेकर जा रहे हैं। अब पता लगा कि हमसे ज्यादा बड़े वाले प्रभु के बैठे हुए हैं, जो अपने बाण पर हमको और पर्वत को दोनों को भेजने की क्षमता रखते हैं। और आज तो ध्यान रखना, ये संस्कार तब प्रकट होते हैं कि जब भरत जी ने कहा कि अब आप आ ही गए हो तो जा तो रही हो, भैया से हमारी राम राम कह देना, और कोई जरूरत पड़े तो खबर भेजना, पर 2 मिनट आप रुक जाओ। हनुमान जी बोले, लेट हो जाएंगे। बोले, आप चिंता ना करो, हम जल्दी पहुंचा देंगे। भरत जी ने तीनों माताओं को बुलाया, कौशल्या भी आई, कैकेयी भी आई, सुमित्रा भी आई, और तीनों माताएं हनुमान जी से मिली। हनुमान जी ने परिचय दिया, माताओं ने अपना परिचय दिया। कौशल्या ने कहा, मैं राम की मां हूं, तो सुमित्रा ने अपना परिचय दिया कि मैं लखन लाल की मां हूं। कैकेयी ने अपना परिचय दिया कि मैं बदकिस्मती से भरत की मां, और मेरे कारण राम बन को गए।
अब जरा प्रसंग देखना, कितना प्यारा प्रसंग है। ये संस्कार बोलते हैं, जरा विचार करना इस प्रसंग के ऊपर। तीनों माताएं जब सुनती हैं कि आखिर हुआ क्या है, तब हनुमान जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, इसलिए हम पर्वत लेकर के, बूटी लेकर के जा रहे हैं ताकि लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएं। पता है, तुरंत इतना सुनते ही कौशल्या तो शॉक्ड रह गई। कौशल्या मां को तो चिंता हो गई, लेकिन जैसे ही इतना कहा, तत्क्षण सुमित्रा मां आगे आई और हनुमान जी का हाथ पकड़ के बोली, सुनो, तुम जाओ, बूटी ले जा पाओ तो ठीक है, ना भी ले जा पाओ तो चलेगा, पर राम जी से हमारी एक खबर कह देना कि लक्ष्मण चला गया तो चला गया, उसका खेद ना करे, पर बहू सीता को साथ लेकर जरूर आए और रावण का वध करके जरूर आए। हनुमान जी पूछते हैं कि मां तुम्हारा परिचय? वो कहती, मैं सुमित्रा हूं, मैं लखनलाल की मां हूं और मुझे लक्ष्मण से ज्यादा राम की प्रसन्नता प्रिय है। तो सुनो, कह देना राम जी से कि लक्ष्मण चला गया तो चला गया, लेकिन बहू रानी सीता को जरूर साथ लेकर के आए, सीता के बिना यहां पर वापस न आवे। इतना सुनते ही कौशल्या मां ने हाथ पकड़ा और बोले, हनुमान हमारी भी खबर कह देना। क्या? कह देना जा करके कि तुम आओ या ना आओ, सीता आए न आए, पर लक्ष्मण को जरूर वापस भेजना। ये संस्कार है माताओं के। और मेरे पागलों, इन्हीं संस्कारों की वजह से राम राज्य की स्थापना की कल्पना हम लोग हमेशा करते रहते हैं। जिनकी माताएं इतनी संस्कारवान होंगी, उनके पुत्र कितने संस्कारवान नहीं होंगे। जरा विचार करना, जिनके माँ बाप संस्कारवान होते हैं, उन्हीं की संततियां संस्कारवान होती है। धन्य है राम जी का चरित्र, धन्य। आज तो तुमने पूछा कि कौन सी ऐसी चीज है जो असफलता में बाधक है, तो पहली चीज है, कान भरने वालों से सावधान रहो। मंत्रा हर घर में रहती है, और हर घर में नहीं रहती तो फैमिली में तो रहती है। और फैमिली में रहे देवरानी जेठानी सासू मां बन के या ना रहे, पर मित्र मंडली में तो मंत्रा होती है। हाँ, हर मित्र मंडली में मंत्रा होती है। तो पहला तो कान भरने वालों से सावधान रहना। दूसरा, अति स्वार्थ से सावधान रहना, वरना तुम्हारा हाल भी चींटी जैसा होगा, चींटी के जैसा। 200 रुपया केजी में बिक जाओगे। जो क्राइस्ट चर्च का चीटा था, वही हाल होगा। तीसरा, तुमने पूछा कि सफलता का उपाय क्या, कौन सी चीजों से बचना है। तीसरी बात बहुत प्यारी है, वो ये है, पैसों से ज्यादा परिवार को बचाकर रखना। तुमने पैसे बचा लिए, परिवार नहीं बचाया, तो कोई काम का नहीं है। पंछियों से सीखो, पंछी दिन भर उड़ते हैं पर शाम को नीचे उतर आते हैं जमीन पर। ऐसे ही सफलता पाने के लिए खूब उड़ाने भरो, पर सफलता का उत्साह मनाने के लिए परिवार में आकर तो रहो, ताकि कोई तुम्हारी सफलता पर इतरा तो सके, तुम्हारी सफलता पर ताली तो बजा सके, तुम्हारी सफलता पर प्रसन्न तो हो सके। अब तुम्हारी सफलता अगर हो भी गई और तुम अकेले हो, तो किस काम की सफलता, खुद ही ताली बजा लो। जैसे यहां पर विदेशों में होता है, यहां तो मर जाने पे भी कुछ खाक नहीं होता। हमारा भारत बहुत बढ़िया है, कम से कम 13 दिन रोना धोना तो चलता है। भाई यहां विदेश में कुछ नहीं होता है, मर गया, दिन में जाके कब्र में गाड़ आते हैं, शाम को RIP लिख के बियर पीते हैं। बताओ, इतने में निपट गया। हाँ, इतने में निपट गया। और तो दूर की बात, पति या पत्नी दोनों निपट जाए, दिन में गाड़ आते हैं, शाम को पीते हैं, दूसरे दिन दूसरी वाली खोज लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ 13 दिन तो इसी में निकल जाता है कि गया किस चक्कर में। हाँ, और दिन भर बातें होती है, फलाने रिश्तेदार आ गए, अमुक आ गए, फिर कैसे मरे आदमी बड़ा बता के मर जाता है, परेशान हो जाता है। और एक आदमी बिहार का था, इतना हैरान हो गया कि पूछो ही मत। बिहार का एक आदमी था, गोनू झा, बहुत प्रसिद्ध कहावत है गोनू झा की, बहुत प्रसिद्ध कहावत है। उसने बछड़ा खरीदा, जैसे ही गांव में आया सब पूछने लगे, अरे गोनू, बड़ा प्यारा बछड़ा है, कितने का लिया? 300 का। अब फिर दूसरा मिला, पनहारडी पानी भरने, गोनू बहुत प्यारा बछड़ा है, कितना का खरीदा? 300 का। तीसरा मिला, फिर उसने पूछा, उसका दिमाग खराब हो गया बता। अंत तो गत्वा वो कुआं में गया और गिर गया। जैसे ही गिरा तो पूरा गांव भरा गया, अरे गिर गया। गांव का काम, पूरा गांव आया, रस्सा डाला, और जैसे ही बाहर निकाला, सो चिल्ला करके बोला 300 का। तो गांव वाले बोले, ये 300 का मतलब क्या है? 300 क्यों चिल्ला रहे? लगता है तुम्हारा दिमाग सटिया गया, गिरने से सिर में चोट आ गई। बोले, हमारे सिर में चोट नहीं आई, हम अलग अलग बता करके थक गए, इसलिए पूरे गांव को बुलाने के लिए हम कुआं में कूदे हैं कि 300 का बछड़ा है। 300 का है। अब प्राण मत खाना,
अब अलग अलग मत पूछना, 300 का था। हाँ, तो बुरा ना मानना, हमारे गांव में बहुत बढ़िया है, बुरा ना मानना, हमारा गांव बहुत अच्छा, हमारा भारत बहुत अच्छा है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है भैया। कम से कम दुख होता है तो 4 लोग आ तो जाते हैं, यहां पे दुख होता है ओके आएंगे, ओके करेंगे, हाथ मिलाएंगे और पिएंगे, खाएंगे, चल देंगे। बुरा ना मानना, यहां समृद्धि बहुत है, संपत्ति बहुत है, पर भावनाएं खत्म हो गई। आदमी तो है पर आदमी के इमोशनल खत्म हो गए। यहां आदमी रो भी नहीं पा रहा और हंस भी नहीं पा रहा। तुम लोगों को हंसने के लिए भी फिल्में देखने पड़ती, और हमारे यहां तो कोई जो है कीचड़ में गिर जाए उसी बात पे हंसी आ जाती है। हाँ, हमारा भारत अद्भुत है। तुम लोगों को हंसने के लिए भी टिकट देनी पड़ती है, 300 रुपया की टिकट लो तब फिल्म देखो, तब तुम लोग हंसते हो। रोने के लिए भी अब तो यहां कुछ दिनों बाद ऐसा आएगा कि रोने के लिए हाउस बनेंगे। रोना जरूरी है ताकि आंखें साफ हो सकें। हमारा भारत बहुत बढ़िया है, दूसरे के दुख को देख करके भी रो तो लेते हैं। अब अंदर से रोए बाहर से रोए वो बात अलग है, पर कम से कम दुख में खड़े तो हो जाते हैं। परिवार हमारा अच्छा है भैया, बुरा ना मानना, पैसा सब कुछ नहीं होता, परिवार भी सब कुछ होता। राम जी की विजय इसलिए हुई क्योंकि राम जी ने पद को नहीं चुना, राम जी ने परिवार को चुना। रावण की हार इसी में हुई, रावण ने पैसा चुना, परिवार को नहीं चुना, विभीषण का परित्याग कर दिया, इसलिए रावण की हार हुई। तो आशुतोष, अति स्वार्थ बहुत खराब है, अति स्वार्थ से बचो। और चौथी और अंतिम बात, कम बोलो। सफलता पानी है ना, पहले से बताओ मत, पहले विचार कर लो, क्रियान्वयन कर लो, फिर बताओ। पहले विचार, फिर कार्य, फिर प्रचार। और हम लोग क्या करते, पहले प्रचार फिर कार्य, बाद में जब फेल हो जाते तो विचार कि फेल हुए क्यों। लेकिन करो उल्टा, पहले विचार फिर कार्य, बाद में प्रचार करो। और तुम प्रचार करो या ना करो, सफलता पा जाओगे तो अपने आप दुनिया को पता लग जाएगा। तुम्हारा ही एक प्रश्न और है कि सफलता में किन चीजों, सफलता पाने के लिए किन चीजों से बचना चाहिए, ये तो हो गया उत्तर।